फटी चप्पल वाला टीओ सीओईओ बनोगे, पहले अपनी चप्पल सिलवाओ। यह कथन आज भी अमन के कानों में गूंजता है। एक समय था जब लोग अमन के सपनों पर हंसते थे और उसे कुचल देते थे, लेकिन एक दिन वही लोग उसकी कंपनी में नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे। यह कहानी है एक आम लड़के की, जिसने अपने सपनों को साकार किया, जो फटी चप्पल पहनकर स्कूल जाता था, लेकिन एक दिन करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। झोपड़ी का बच्चा पटना की एक संकरी बस्ती, जहां की गलियां कीचड़ से भरी थीं। अमन की मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे। अमन को स्कूल भेजना उनके लिए एक सपना था, लेकिन मां अड़ी हुई थी। मां ने कहा, हम भूखे रह लेंगे बेटा, लेकिन तुम पढ़कर कुछ बनोगे। हर सुबह अमन अपनी फटी चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। स्कूल में बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे। उसका बैग फटा हुआ होता, किताबें सेकंड हैंड होती और टिफिन खाली होता, लेकिन अमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना था। मैं कुछ बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। अपमान की आगे एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल साइंस क्विज थी। अमन ने नॉमिनेशन किया। शिक्षक ने कहा, तुम क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन अमन पढ़ाई करता था। दिन रात किताबें पढ़ता था, लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। क्विज वाले दिन अमन अकेला सरकारी स्कूल से था। बाकी सभी बच्चे बड़े कॉन्वेंट स्कूलों से थे। सबने अमन का मजाक उड़ाया, लेकिन जब परिणाम आया, अमन ने पहला स्थान हासिल किया। सब हैरान थे, लेकिन वह जीत नहीं थी, वह आग थी। उसी दिन अमन ने अपने दिल में ठान लिया, मैं कुछ ऐसा बनूंगा जिसे दुनिया याद रखेगी। कॉलेज या काम? 10वीं के बाद पिताजी बीमार पड़ गए। घर की हालत बहुत खराब थी। माँ ने कहा, अभी काम करो बेटा, बाद में पढ़ाई करना। अमन के अंदर एक जंग छिड़ गई, जिम्मेदारी बनाम सपना। लेकिन माँ ने कहा, ओ आई कई ऐसे ही है, क्या पढ़ते हैं, तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तुम्हारा सपना ही हमारा सपना है। माँ ने दूसरे घर में बर्तन धोने का काम किया। अमन ने दिन रात मेहनत की। उसने स्कॉलरशिप से 12वीं पास की और स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में फिर वही कहानी, न लैपटॉप न नोट्स, कैसे। लेकिन अमन यूट्यूब से सीखता, सस्ती किताबें खरीदता और साइकिल से कॉलेज जाता। पहला मोड़ तीसरे साल में एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस थी। अमन वहां एक आइडिया लेकर गया, बिकॉज रियलिटी, छोटे बिजनेस के लिए ऑनलाइन ऑर्डर ऐप। लोग हंसे। उन्होंने कहा, तुम ऐप बनाओगे बिना कंप्यूटर के? लेकिन एक गुरु ने उनके जुनून को देखा। उन्होंने कहा, माने भाई डन, आओ तुम, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अमन ने अपने दोस्त से एक सेकंड हैंड लैपटॉप उधार लिया और रातों रात कोडिंग सीख ली। 2 महीने में उसने एक ऐप बना लिया। डिजिट ट्रांसवे, ट्रांसपोर्टरों के लिए एक आसान मोबाइल ऑर्डर सिस्टम। दूसरा मोड़, पहले दिन सिर्फ 10 ट्रांसपोर्टर जुड़े। अमन ने खुद मोटरसाइकिल पर बैठकर दुकानों में ऐप का डेमो दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टरों को ऑर्डर मिलने लगे। डिजिट ट्रांसवे की मांग बढ़ गई। महीने में 1000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर जुड़ गए। न्यूज चैनलों ने अमन की कहानी दिखाई, फंडिंग आने लगी। सफलता के कदम, उस साल में डिजिट ट्रांसवे पूरे भारत में फैल गया। अमन ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, एक टीम बनाई, इश्पयाओं एक ऑफिस खोला। अब वही लड़का जिसकी चप्पल फट गई थी, आज वो BMW चलाता है। एक दिन स्कूल का वही प्रिंसिपल अमन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। हमारे स्कूल का छात्र श्री अमन कुमार अब एक सफल युवा व्यवसायी है। पूरा ऑडिटोरियम तालियां बजाता है। आज डिजिट ट्रांसवे भारत के सभी राज्यों में काम कर रहा है। अमन ने कई लोगों को नौकरी दी है, लेकिन उसकी मां आज भी वही साड़ी पहनती है, क्योंकि उसने कहा, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया है, मुझे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। हर उस व्यक्ति के लिए जो परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता, जिसमें सपने देखने का साहस है और उन्हें सच करने का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप आध्यात्मिक घटनाओं की ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, पाइता अस पापा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी से।